पिछला 13 मिनट से एक के जगह पे काहे खड़ी है। हाँ, अब चली। एक तो देर, ऊपर से हमारा फोन नहीं उठा रही है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था तो हमने रिक्शा छोड़ दिया और पैदल आए, इसलिए थोड़ा लेट हुआ। अरे तुम तो थक गई होगी। तुमको तो इतना पसीना भी आ गया है। अरे लाओ बैग मुझे दे दो। आओ, अरे आओ आओ। बैठो। इतना पसीना हो गया तुमको। लाओ मैं पसीना पोंछ दूं थोड़ा। तुम हमारी पत्नी हो, इतना तो हम तुम्हारे लिए कर ही सकते हैं। हाँ, प्यास लगी होगी ना तुमको, पानी पियो। पानी पिला। शाबाश। और पानी एक गिलास, एक गिलास। बहुत खूब। एक गिलास और। अब नहीं हो एक गिलास, एक गिलास। अब और नहीं हो। पियो। एक गिलास और। एक गिलास नहीं, एक गिलास अब तो पीना ही पड़ेगा। पी। 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 नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा। हमें माफ कर दो। हम बस थोड़ी सी तो लेट आए थे। थोड़ी सी लेट आए थे? पूरे 13 मिनट लेट आई थी सर। तुमको पता है ना कि हमको ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। दोबारा नहीं करेंगे? अगर दोबारा गलती से भी ये गलती हो गई ना, तो अब की तो हम तुमको पानी पिलाएं। अगली बार इसी पानी में डुबा के मार देंगे तुमको। इका पानी पिलाओ चाहे पानी में डुबाओ, अभी ना थेथर बन गई है। दीदी, इनके थेथरपन का इलाज करने हमको बड़ा अच्छे से आता है। अरे हम बोल रहे हैं कि बाहर अपने यार दोस्तों से मिलती है और उनके साथ गुलछर्रे उड़ाती है। नहीं दीदी, वो राशन खत्म हो गया था ना, तो हम राशन लेने गए थे और राशन लेकर वापस आ गए। हाँ हाँ,
तुम तो राजा हरिश्चंद्र के घराने से हो ना, खाली सच बोलती हो। अरे झूठ तो हम बोलते हैं। अब यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? जाओ जाके हमारे लिए चाय बनाओ और ये रोना धोना बंद करो। जाओ और सुनो, ये कौन लेके जाएगा? हम। उठाओ यहाँ से। बात बात पे हमारी गलती निकाल देते। आज हमें जरा सी देर क्या हो गई आने में, तो हमें इतना कुछ सुना दिया। एक पति तो अपनी पत्नी का सम्मान करता है ना, और यहाँ में धुतकार के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। हम बहुत परेशान हो गए। अब तुम ही कोई रास्ता निकालो, हमें आजादी चाहिए इनसे। ये अकेले में क्या गिटिर पिटिर कर रही हो? वो कुछ नहीं, ऐसे ही का घर का काम तुम्हारे मैया बाबू आके करेंगे? अरे अब तो वो भी नहीं रहे दुनिया में, वो तो अनाथ ही। करना तो तुमको ही पड़ेगा। घर का सारा काम पड़ा है, जा जाके घर की साफ सफाई करो। चलो। अरे तुम तो ऐसे डर गई जैसे हम तुम्हारे पति नहीं कोई और हैं। नहीं, वो हमें लगा। कहाँ लगा? तुमको ही लगा कि तुम्हारा यार है। अरे हम मजाक कर रहे हैं। देखो देखो, हम तुम्हारे लिए कहा लेकर आए हैं। माना कि हम थोड़ा गुस्सा करते हैं, लेकिन प्यार भी तो तुम ही से करते हैं ना। हाँ, अब तुम ऐसा काम क्यों करती हो कि हमको तुम पे गुस्सा आ जाता है? हाँ, तुम्हारे पति हैं हम, थोड़ा बहुत गुस्सा चलता है। क्यों? हाँ, देखो हमारा मूड जब अच्छा रहता है तो हम तुमको प्यार भी देते हैं ना। हाँ, सोना का चेन लेके आए हैं तुम्हारे लिए, खुश हो ना? हाँ, बोलो। मीरा, मीरा। जी, ये मेरे जूते अभी तक पॉलिश क्यों नहीं हुए? हम अभी कर देते, 1 मिनट।
जा रहे हो? कौन सा तुम्हें थाने जाना है? अरे सस्पेंड तो हो चुके हो। तो क्या हम भी आपकी तरह दिन भर मोबाइल में टिपिर टिपिर करते रहे? हम आपके मामले में टांग अड़ाते हैं क्या? आप कहाँ हमारे बीच में ऐसे मुंह लेके आ जाती हैं? हो गया। ऐसे करते हैं जूता पालिश? हाँ? एक वो काम ढंग से नहीं आता है तुमको। तो हमको तो हम बताते हैं कैसे करते हैं जूता पालिश। दो इधर आओ। आया समझ में? मीरा, तुम ना ऐसी ही रहा करो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तुम कहाँ खिसकी? वो मुंह धो लेते। पहले हमें चाय पिला दो, बाद में मुंह धोती रहना। अरे हमारा ना सर दर्द से फटा जा रहा है, जाओ। वो हम करने ही वाले थे। कब? जब पूरा दूध गिर जाता तब? बाहर मोहल्ले के कुछ लोग आए हैं, जल्दी से चाय लेकर बाहर आओ। जरा भी देर की ना तो बूझ लेना तू। दिव्या, हमें तो पता ही नहीं था आज होली है, वो भी कालिख वाली। ई कौन है? ई हमारी दोस्त है। तो इसको हमारे कमरे में क्यों लाए हो? काहे से कि ई आज यहाँ सोएगी और तुम सोओगी बाहर। पर ये तो गलत है ना, ये ऐसा मत कीजिए ना आप, ये तो गलत है। अच्छा, तो अब तुम हमको सिखाओगी कि क्या गलत है और क्या सही है। चलो निकलो बाहर। देखिए हम हाथ जोड़ते हैं, आप ऐसा मत कीजिए, तो गलत है, ऐसा मत कीजिए। तुम ऐसे नहीं मानोगी। हमारी बात सुनिए, हमारी बात तो सुनिए एक बार। ठीक है, हमारी बात सुनिए, आप हमारी बात सुनिए। देखिए हमारी बात सुनिए ना एक बार।
अंदर तो आओ। अरे हम बाद में आते हैं ना, अभी वो घर पे बहुत काम है। वो तो भानु जी अभी घर पे नहीं है, तो दीदी को सब्जी का बहाना बोलकर मैं बाहर आ गई। अरे तो तुम कुछ करती काहे नहीं? क्या करें हम, भागने की भी कोशिश करी लेकिन पुलिस वाला हमें पकड़ कर ले आता है वापस। राक्षस से भी बदतर तरीके से पिटाई करता है। तो हम पुलिस के पास चले? नहीं नहीं नहीं, पुलिस के पास नहीं, ऐसा सोचना भी मत। सस्पेंड हुआ है, पर है तो पुलिस में ही ना। शीला तुम हमारा एक काम करो ना, हमारे लिए कोई नौकरी ढूंढो ना। हम काम करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। अरे तुम्हारे घर वाले तुम्हें बाहर निकलने नहीं देते और तुम जॉब की बात करती हो। एक बार जॉब फिक्स हो जाएगी ना तो हम मना लेंगे उनको कैसे भी। नहीं मानेंगे तो हम कर लेंगे कुछ। तुम टेंशन मत लो, पक्का हम तुम्हारे लिए कुछ नौकरी देखते हैं। और कभी ऐसा लगे ना कि मामला बिगड़ रहा है तो हमको जरूर बताना। पक्का। अभी हम निकलते, वो भानु जी आ गए तो। ठीक है। आज हम जगराते में जा रहे हैं। घर का दरवाजा अच्छे से लॉक कर देना और घर का सारा काम निपटा कर सोने जाना है। कहाँ थी? क्या कर रही? इतना टाइम काहे लगा दरवाजा खोलने में? हाँ? हो रही थी। कितना बार बोले हैं हम तुमको कि हमारे आने से पहले तुम्हारा आंख नहीं लगना चाहिए। नहीं, वो हम किचन में काम करे तो सोए। तुमसे हम जवाब मांगे हैं, जबान लड़ाने लगी हो तुम हमसे। हमारे सामने चुप, एकदम चुप। समझ गई? बोलो। बस हम और नहीं रह सकते हम इस घर में। छोड़ो छोड़ो हमें, छोड़ो। देखो हमें जाने दो, तुम हमें नहीं रहना इस घर में तुम्हारे साथ। अब बता रहे हमें जाने दो, हम नहीं रह सकते तुम्हारे साथ। तुम राक्षस हो, दानव हो तुम। क्या बोली? दानव है? हम राक्षस हैं। अभी दिखाते हैं कि एक दानव क्या कर सकता है। दानव है।
भी ना बहुत आलसी हो गई है। लगता है ये अभी तक सोई है। हमको हमारी चाय भी नहीं मिली है। अभी इस मीरा की हम खबर लेते हैं। ए मीरा, मीरा। कहाँ है? सुबह सुबह गटाई फाड़ रही हैं। वो कमरा में नहीं है। कमरा में नहीं है मतलब? नहीं है मतलब नहीं है। हम सोकर उठे तो हमको लगा कि हमसे पहले उठ गई होगी। अरे कहीं चली तो नहीं गई, कहीं फिर से भाग तो नहीं गई? अच्छा है ना, भाग गई। तब तक हम ओकरे पीछे पीछे भागते रहते। इसी बहाने हमारा पीछा तो छूटा। अब आप जाके थोड़ा चाय बना दीजिए। सुबह सुबह चाय नहीं पीते हैं ना तो माथा भरनाने लगता है हमारा। लगता है अब हमको ही घर का सारा काम करना पड़ेगा। और सुनो, घर के लिए को नौकरानी रख लो, हमसे इतना काम नहीं होगा। हाँ ठीक है, रख लेंगे। अभी अब चाय बनाइए। घर में क्या ताका झाकी कर रहे हो? तो चुपचाप दूध दो ना। मीरा वो भी कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रही है। अरे वो घर में होती तो हमको भोरे भोरे उठ के दूध लेने की क्या जरूरत थी? अच्छा, लगता है मायके गई है। तुमको बड़ी खोज खबर हो रही है कि कहाँ गई है। चुपचाप अपना काम करो और दूध कम मत दे देना। चलो डालो इसमें। चलो निकलो यहाँ से। हो गया, जाओ। अरे शीला जी, आइए ना, आइए आइए। बड़े दिनों बाद आना हुआ आपका। बताइए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? मीरा बहुत दिन से दिखी नहीं। मुझे लगा घर के काम में व्यस्त हो गई, इसलिए हम खुद ही आ गए उससे मिलने। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया आपने। पता है, इसी बहाने इतने दिनों बाद एक सुंदर लड़की का चेहरा देखने को मिला। मीरा को बुला देंगे? बुला देते, जरूर बुला देते, अगर वो घर पे होती तो। मतलब वो घर पे नहीं है ना, इसीलिए बुला नहीं पा रहे। कहाँ थे? अरे हम पुलिस में थे, हैं थोड़े ही। अब इतना काम धाम है हमारे पास, हम सब काम धाम छोड़ के अब ये पता करने बैठ जाए कि वो कहाँ गई। बताइए फिर हमारा काम कौन करेगा? हाँ, मीरा कब से नहीं है। बाप रे बाप, मतलब आप तो बिल्कुल पुलिस वाले जैसी पूछताछ करने लगी। नहीं बस। अरे अरे मैम, तो मजाक कर रहे थे। आप इतना सीरियस मत होइए। पूछिए पूछिए, आपको जो जो पूछना है सबका जवाब मिलेगा। अब चलते हैं। अरे मतलब आप तो ऐसे खड़ी हो गई जैसे किसी बिच्छू ने आपको डंक मार दिया हो। बैठिए, आराम से बात करते हैं, बैठिए ना। जी नहीं, हम चलते हैं। तो अपने सवाल का जवाब भी सुनते जाइए। 7-8 दिन से वो घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ भाग गई। चली गई होगी अपने किसी यार के साथ। बीबी को गए 7 दिन हो गया, लेकिन उसके चेहरे पे कोई दुख नहीं है। ऊपर से कह रहा है कि अपने यार के साथ भाग गई होगी और उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। कुछ तो बात है जो भानु छुपा रहा है।
थी तुम? हम तुमको कितना याद किए और भगवान जी से तुम्हारे लिए मन्नत भी मांग लिए थे। इधर उधर क्या देख रही हो? तुम्हारा ही घर है, चाय पियोगी? जाओ ना, तुम अपने लिए भी बना लेना और हमारे लिए भी बना लेना। अरे कितने दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पिए हम। कहा है ना, चाय तो हम भी कभी आपके हाथ की नहीं पिए। चाहिए बनाइए। हम बनाएंगे? तो क्या कोनो और खड़ा है क्या? नहीं ना, तो आप ही बनाओगी। जाओ चाय बनाओ। अरे तुम्हारा का दिमाग फिर गया है? चाय हम बनाएंगे, जाओ जाकर तुम चाय बनाओ। तुमने कहा छोड़ो हमें। अगर दोबारा हमसे बिना पूछे हमारा हाथ पकड़ी हो ना, तो ये तुम्हारा हाथ बचेगा नहीं। जाओ चाय बनाओ। अरे तुम तो ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। नहीं, तुम कहाँ चली गई थी? हमें लगा तुम्हें तो पता ही होगा कि हम कहाँ थे। दिव्या दीदी, चाय हमारे कमरे में लेकर आना। हम कोनो सपना उपना तो नहीं देख रहे कि है कौन? मीरा को तो हम खुद मारे थे, तो फिर ये जिंदा कैसे हो गई? और अब तो जवाब भी दे रही है। कुछ तो गड़बड़ है। बहुत प्यास लगी थी। पिछली बार हाथ मरोड़े थे, भूल गई का? क्या आई थी किचन में? वो हमको पनीर का सब्जी खाने का मन कर रहा था। अरे वाह, पनीर का सब्जी मन तो हमारा भी कर रहा है। तो मुंह का देख रही हो? अरे बना लो जल्दी से। सब्जी आज हम नहीं बनाई, आप बनाओगी। हम? और नहीं तो का? देखो देखो, तुम हमको जानती नहीं हो। देखो अगर हम अपने पे आ गए ना, तो तुमको बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो आपको हो जाएगा अगर सब्जी नहीं बनाओगी तो। मरोड़े हाथ। हाँ? बना रहे ना, तुम हमसे दूरी रहो। पता नहीं चल रहा ये लड़की है कौन? सच में मीरा है या कोई और? लेकिन कोई और होती तो उसको इस घर के बारे में इतना कुछ कैसे पता होता? अरे हम बताए थे ना। हाँ हेलो, करते। कहाँ थे तुम? हाँ? पूरा 45 मिनट लेट हो। तुम्हारे पास इतना टाइम है कि एक एक मिनट का हिसाब रख सको, पर हमारे पास नहीं है। और अब एक एक मिनट का हिसाब देंगे भी नहीं। अच्छा, जब से वापस आई हो ना,
ये तुम्हारी जुबान कैंची की तरह लप 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 चलती जा रही है। इसको संभाल के रखो, नहीं तो इसको भी काट देंगे। जुबान हमारा चल रहा है, तुम्हें क्यों खराब लग रहा है? हमारी थोड़ी सी जबान चल रही तो तुम्हें इतना बुरा लग गया, और जो तुम्हारा ये बात बात पे हाथ चलता है उसका क्या? बस तो हाथ रोका है, अगली बार उठ भी जाएगा। भानु, हम तुमको बता रहे हैं कि जब से वापस आई है ना, ही का दिमाग ना पूरा घूम गया है। चलो बाहर निकलो। क्या बदतमीजी है? हाँ, तमीजी तो तुम कर रहे हो। हमारे होते हुए ये पराई औरत को हमारे बेडरूम में लेकर आए हो। बाहर निकल, चल। ये बाहर नहीं जाएगी। जाओगी तो तुम, समझी ना? चल। अगर हमें रोकने की कोशिश की ना तो माथा फोड़ देंगे। चल, हाँ निकल। तुम्हारी पत्नी है हम। ये कमरा और ये बिस्तर हमारा है। इस कमरे पे और इस बिस्तर पे किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे अरे मीरा, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कैसी रही तुम्हारी एंट्री? हमारे प्लान का फर्स्ट स्टेज पूरा हो गया। कहाँ चली गई थी तुम? अंदर आओ, बैठो। तुम्हें पता है हम कितना परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। और हाँ, कुछ खाओगे साथ में? मैं मीरा नहीं, राधा हूं। मीरा की बहन। तुम मीरा नहीं हो, राधा? हाँ, हम सच में राधा हैं। कुछ दिन पहले दीदी का फोन आया था तो बहुत परेशान लग रही थी, और उन्होंने बोला था कि अगर उनका फोन या मैसेज आना बंद हो जाए तो हम समझ जाएं कि कोई तो मुसीबत है। और ऐसे में आपका नंबर भी दे दिया था, आपका एड्रेस भी दे दिया था उन्होंने। और अभी पिछले 15 दिन से ना दीदी का फोन लग रहा है, ना उनसे बात हो पा रहा है, तो हम इधर चलकर आ गए। हम भी बहुत परेशान हैं। पता नहीं मीरा कहाँ चली गई। तुम्हारे जीजू के घर मीरा को ढूंढने गई थी। तुम्हारे जीजू को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हमको तो पक्का मालूम है कि तुम्हारे जीजू का ही हाथ होगा मीरा के गायब होने में। ये तो हमको पता है। जीजू दीदी को बहुत टॉर्चर करते थे। सच्चाई का पता लगाने के लिए हमको वो घर में जाना पड़ेगा, लेकिन राधा नहीं, मीरा बनके। मीरा बनकर जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। बस आप हमको उनके घर वालों के बारे में बताइए। जब उस लड़की को घर से बाहर निकाले ना हम,
इतना सुकून मिला ना। हमारी दीदी ये सब कुछ अकेले बर्दाश्त कर रही थी और हमें कुछ पता ही नहीं। मीरा कभी हमको भी सबके बारे में कुछ नहीं बताई। वही तो गलती कर दी दीदी। अगर पहले बताया होता ना तो उस भानु को हम ऐसा मजा चखाते वो हमेशा याद रखता। कोई बात नहीं, अब हमारे प्लान का आखिरी स्टेज आ गया। क्या करने वाले हो तुम? आप बस रात में पुलिस लेकर आ जाना। तुम हमारी पत्नी हो ना? आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं लगता है, लेकिन अपना पत्नी धर्म निभाओ। अगर तुम अपना पत्नी धर्म अच्छे से निभाती तो किसी दूसरा औरत को हम अपने बिस्तर पर काहे लेके आते? आएगा, आप कभी हमारे पास ही नहीं आए प्यार से। अच्छा, बेवफा। यहाँ पे तो तिल था ना? वो कोई चोट वोट लगी रहेगी तो मिट गया होगा। तो वो तिल था, उन्हें पेंसिल का लिखा हुआ नहीं था कि चोट वोट लगी और मिट गया। सच सच बताओ, तुम मेरा नहीं हो ना? अरे हम मीरा ही हैं। तुम झूठ बोल रही हो। अरे हम काहे झूठ बोलेंगे, हम मीरा ही हैं। नहीं, तुम मेरा नहीं हो। अरे हम मीरा ही हैं। नहीं, तुम मेरा नहीं हो। अरे आपका दिमाग खराब हो गया क्या? हम मीरा ही हैं, मीरा ही हैं। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। अरे हम काहे झूठ बोलेंगे, हम मीरा ही हैं। तुम मेरा नहीं हो सकती। हम काहे मीरा नहीं हो सकते? काहे से? कि मीरा को हमने इन्हीं हाथों से उसका गला घोंट कर मारा था और पीछे दफनाया था। क्या बोले तुम? तुमने हमारी बहन को मार दिया? छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, पुलिस में पकड़वाएंगे तुमको। हाँ तो क्या कर लेगी पुलिस? हाँ, हम बोल देंगे कि हमने कुछ किया ही नहीं है। कौन करेगा तुम्हारी बात का विश्वास? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। काहे कि इंस्पेक्टर साहब ने सब सुन लिया। जैसे तुम्हारी बहन को मारा था ना, ठीक वैसे ही तुझको भी मार दूं। अब छोड़। ले चलो इसे। शीला, हमने हमारी बहन का बदला ले लिया। एक पत्नी क्या चाहती है? थोड़ा सम्मान और थोड़ा प्यार। भानु अपनी अकर अपनी पत्नी मीरा को ना प्यार दे सका ना सम्मान, उल्टा उसकी जान ले ली। लेकिन मीरा ने भी सही समय पर मानसिक प्रताड़ना वाली बात अपनी बहन या अपनी दोस्त को बताई होती तो आज उसकी जान नहीं गई होती। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय।
चाय। चाय। कप नया खरीदा क्या? महंगा दिख रहा है। महंगा है तो महंगा ही होगा ना, पूरे 3000 का सेट है। 3000 का? मतलब जो हमने कल 3000 घर खर्च के लिए दिए थे, तुमने पूरा इसी में डाल दिए? तुमको क्या ही पता है। कुछ मत करिए आप अपने पास जूते घसते रहिए। आपको हमारी सहेली याद है सुरभि? उसके पति का छोटा सा प्राइवेट जॉब है, लेकिन फिर भी खुद का मकान है। और हम तो बस यहाँ सपना देख रहे हैं कि कब हमारा खुद का मकान होगा, लेकिन हमारी किस्मत तो है ही नहीं ना वो। कब तक हम ऐसे किराए के मकान में रहेंगे? अरे तुम्हारे लिए तो लिए ये महंगा मकान। देखो बहुत पापड़ बेलने पड़े थे इसे बजट में लाने के लिए, और जल्दी एक दिन ना ले लेंगे अपना भी घर, बस थोड़ी सेविंग हो जाए। अच्छा सेविंग हो जाए? एक बात बताइए, ऑफिस में तो आपके इतने सारे दोस्त हैं ना जो काम कर रहे हैं, उनका भी तो खुद का मकान है ना, उनके पास भी तो सेविंग है ना। हमारे साथ ऐसा का है कि हमारा बेटा ईमानदार है, औरों की तरह बेईमानी से पैसे नहीं कमाता है। हमने कब कहा कि बाकी सब बेईमान है? तुम अब बस करो, सबकी बात लेके मत बैठ जाना। और हाँ, हाथ जोड़ते हैं, झगड़ा मत शुरू कर देना। वो अभी कभी भी आ सकती है। कौन? अरे वही हमारे घर की मालकिन रोमा सा है। वो काहे आ रही है? अरे ये उनके दादाजी का घर है ना, तो कोई कागज पत्र की काम से आ रही है। शायद ये घर बेचना है ना, इसलिए। हाँ तो हम ये घर नहीं ले सकते का? पगला गई हो का? पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर हो, समझी? दीदी ये हैं वो किराएदार जो यहाँ रहते हैं। ये हैं रितेश भैया। हेलो। हेलो। ये है इनकी पत्नी माधुरी भाभी, और ये है इनकी अम्मा निर्मला काकी। नमस्ते। और ये है घर की मालकिन रोमा मैडम, आज ही अमेरिका से आई। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, और ये भी अच्छा लगा कि आपने घर को काफी मेंटेन करके रखा है। अरे हम तो जहाँ रहते हैं ना, बस उसे अपना घर समझ के रहते हैं। अरे इसका कहने का मतलब था कि अपना ही घर समझ के साफ सुथरा रखती है। हमारा कमरा कहाँ है? आपका कमरा ऊपर है दीदी, आप जाके आराम कीजिए, बाकी बात होती रहेगी। मिलती। पैसे के आगे अपने संस्कार ही भूल गई है। अरे हमारे यहाँ तो पैर पड़ के प्रणाम किया जाता है, और ये देखो हाथ जोड़ के नमस्ते कर रही है। ये भी ऐसी ही है। अरे रामू काका, रोमा जी को जब चाय चाहिए हो ना, हमें बता देना, हम बना देंगे उनके लिए। दीदी चाय नहीं, कॉफी पीती हैं, वो भी विदेशी वाला। कॉफी? ये बोतल देख रही हैं, कॉफी से भरा हुआ है। अच्छा तो एक काम करते ना, हम पूछ कर आते, किसी और चीज की जरूरत तो नहीं हमारे। अरे माधुरी भाभी, हाँ। अभी मत जाइए, अमेरिका वाले टाइम के बड़े पक्के होते हैं। अभी उनके कॉफी पीकर ऑफिस के काम करने का टाइम। रोमा जी काम भी करती हैं? अमेरिका में उनका खुद का बड़ा सा ऑफिस है। अच्छा हम कॉफी देकर आते हैं।
ये सही है तुम्हारा। हम तुम्हारी सास है, हमसे तो आज तक कभी चाय बना के नहीं दी तुमने। 10 बार बोलते तब जाके एक बार चाय देती हो हमें। तो मम्मी जो मेहमान है, हम इसलिए करें ताकि कोनो दिक्कत ना आए। अरे उसका दिक्कत का छोड़ो, अपने घर पे ध्यान दो। वो कहीं की महारानी नहीं है जो उसके आगे पीछे करती रहो। तो मम्मी जी हम घर पे ध्यान देते तो हैं। बहस मत करो हमसे। और बहुत चाय बनाने का मन है ना तुम्हें, तो 1 कप चाय बना लो हमारे लिए। और सुनो, चाय बनाकर हमें कमरे में दे जाना, रास्ता भटक कर किसी और के कमरे में मत चली जाना। एक औरत होकर अकेले कैसे सब कर लेती है रोमा जी? सही है। डरा दिया आपने। कौन सी गहरी सोच में पड़ी है हमारी पत्नी जी? हाँ, कुछ नहीं, हम रोमा जी के बारे में सोच रहे हैं। रोमा जी? हाँ, आपसे और हमसे उम्र में तो छोटी दिखती हैं, फिर भी सारे काम कर लेती हैं। अमेरिका से अकेले आ गई और हमें देखो, मोहल्ले से बाहर बाजार तक जाने में भी 10 बार सोचना पड़ता है। ऐसे एक बात पूछे, तुम हम सबका लाइफ उनकी लाइफ से काहे कंपेयर कर रही हो? काहे कि एक ही दुनिया में रह के इतना अंतर। और पता है आपको, रामू बता रहे थे अमेरिका में उनका घर ना बहुत बड़ा है, 3 गाड़ियां हैं, और बता रहे थे कि ऑफिस भी बहुत बड़ा है उनका। और आपको देखो, आप तो एक घर भी नहीं खरीद पाए। तुम प्लीज दोबारा से शुरू मत हो जाओ। देखो क्या होता है ना, बात बताते हैं हम तुमको, समय से पहले किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। हाँ, तो कब आएगा वो समय? हाँ, कब चमकेगा हमारा किस्मत? अब आप हमें कुछ नहीं पता, बस हमें एक नया घर चाहिए, नई गाड़ी चाहिए। तो हमारी किस्मत तो उसी दिन चमक गई थी जब तुम हमारी लाइफ में आई थी। अच्छा, बस ऐसी बातें करने में ना आप माहिर हो, हमारी ना हर बार टाल देते हो आप। हम काहे डालेंगे? देखो ये सब बातें करने का ना अभी टाइम ही। तो ठीक है, हमें प्रॉमिस करो कि आप जल्दी से हमारे लिए नया घर खरीदेंगे। चलिए ठीक है, प्रॉमिस तो हम कर देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे करीब आना। जब हमारा घर होगा ना, तब हम बड़ा बड़ा सा झूमर लगवाएंगे और 12 कुर्सी वाला डाइनिंग टेबल भी खरीदेंगे। कम ना, नींद नहीं आई या मुझे देखकर बाहर आ गए? नहीं नहीं, वो लेट नाइट सोने की आदत है। अरे वाह, सेम पिंच। मतलब एक जैसी आदतें हैं। लगता है काफी कुछ कॉमन है हमने, है ना? हमारे तो नाम भी आर से शुरू होते हैं। रितेश, रोमा, साउंड्स पुट टुगेदर ना? अभी हमें चलना चाहिए। अरे बैठो ना, कुछ बातें करते हैं ना अभी। तुम्हें मेरे बारे में नहीं जानना? मैं ना 10th तक दिल्ली में ही पढ़ाई की मैंने, उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए यूएसए चली गई। और एक बात बताऊं तुम्हें, मैं इस घर से ज्यादा अपने लिए एक इंडियन हैंडसम लड़का ढूंढने आई थी। और एक सीक्रेट है, शायद वो मुझे मिल गया। वाइन पियोगे? जी नहीं, हम नहीं पीते। ओ कम ऑन, एक बार टेस्ट तो करके देखो। नहीं नहीं। अरे रितेश जी, मुझे लग रहा है
मुझे माधुरी बुला रही है, हमें चलना चाहिए। चलिए, गुड नाइट। जो एक बार मुझे पसंद आ गया वो मेरा होकर रहता है। Cheers। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे रोमा जी, आइए ना, अंदर आइए। ये भी कोई पूछने की बात है क्या? आप ही का घर है, कहीं भी आ सकते हैं आप। बैठिए ना। किसी के बेडरूम में आने से पहले पूछना चाहिए। रितेश नहीं दिख रहे? वो उनकी मीटिंग थी ना, तो इसलिए जल्दी चले गए। अच्छा, वैसे कितने साल हो गए आपकी शादी को? 2 साल हो गए। लव मैरिज या अरेंज? राम 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 राम, हम तो लव के बारे में सोच भी नहीं सकते। वैसे आपने नहीं की शादी अभी तक? आज तक ऐसा कोई मिला ही नहीं। आपके पास तो इतना पैसा है, आपको लड़का नहीं मिला? सब पैसों के पीछे भागने वाले मिले, कोई दिल लगाने वाला नहीं मिला आज तक। अच्छा, वैसे आपको कभी किसी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता होगा ना? जैसे किसी चीज की जरूरत है तो जाके तुरंत ले लिया, है ना? और आपके पास तो बहुत सारा महंगी महंगी चीजें होंगी ना? ऐसी कोई बात नहीं। एक काम करो, आज शाम को ना मेरे कमरे में आओ, खुद ही देख लेना मेरे पास क्या क्या है। आपके कमरे में? ठीक है ठीक है। चलो अभी मैं चलती हूँ। हाँ जी। अब हेलो आंटी, कैसी हैं आप? तुम यहाँ कुछ काम था क्या? मैं बस माधुरी से मिलने आ गई थी, चलती हूँ। क्या कहाँ आई थी? हमसे मिलने आई थी? हम समझा रहे तुमको, ये रोमा हमें ठीक नहीं लगती। उसकी आंखों में ही चालाकी दिखती है। दूर रहो तुम उससे। अरे मम्मी जी, आप खामा शक करिए रोमा जी पे, इतनी तो अच्छी है वो बेचारी। वो बेचारी एक दिन तुझे बेचारी बनाकर रहेगी, दूर रहे इससे। मम्मी जी, बहुत हो गया, अब हम ऐसा नहीं कर सकते। अब तो उन्हें हम यहाँ से भगा दें, वो हमारे कमरे पे आ रही। हम कुछ नहीं जानते, हमने कहा ना दूर रहो उससे, मतलब दूर रहो। आपके कहने से थोड़ी ना हम दूर रहेंगे, हम तो जाएंगे इनके कमरे में। क्या बात है, इतना तैयार? कहीं शादी में जाना है क्या? अरे नहीं नहीं, वो ना रोमा जी ने बुलाया अपने कमरे में। इतना तैयार होके? हाँ, तो उनके पास इतनी महंगी महंगी भी तो चीजें है ना, जैसे तैयार होके जाना भी तो बनता है ना। ठीक है, जाना है तुम जाओ, लेकिन मुझे चाय देकर जाना। आके देते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, मम्मी जी को बोल देते हैं, वो बना के दे देंगे आपको। लेकिन सुनिए, मेरे बारे में मत बताना कि मैं उनके कमरे में हूँ। क्यों? पता नहीं, मना कर देंगी जाने से। हम कहाँ चिढ़ती हूँ उनसे। ठीक है, लेकिन तुमको हम एक बात बोलते हैं, ये पैसे वालों से ना ज्यादा दोस्ती यारी ठीक नहीं है। कुछ भी बोलते आप, मारते हैं। अरे आओ ना। तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे पता नहीं क्या देख लिया हो। नहीं, वो कहा है ना कि हमने इतनी महंगी महंगी चीजें ना पहली बार देखे, तो बस। अरे ये तो कुछ भी नहीं, तुम्हें और दिखाती हो। अच्छा, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा है। अब तुम वाइन पियोगी? नहीं नहीं, हम ये सब नहीं पीते। तो अच्छा, वैसे रोमा जी, हमने सुना है कि आप ये इस घर को बेचने के लिए आई है। तुम्हें तो सब पता है। वो क्या है ना कि यहाँ पर इस घर को देखने के लिए कोई नहीं है, तो मैंने डिसाइड किया बेचने का, पर थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, वैसे इस घर की कीमत तो बहुत होगी ना? करोड़ों में। करोड़ों में? बाप रे। अच्छा एक बात बताओ,
रितेश का काम कैसे चल रहा है? बस उसी को लेके थोड़े से हम परेशान हैं। वो उनका ना कुछ कंप्यूटर का काम चलता रहता है, समझिए कि बचत नहीं हो पाती। बस आप समझ लीजिए कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वही वाला हाल है बस। तुम परेशान मत हो, तुम मुझे अपनी बहन ही समझो, ठीक है? और आगे से कोई भी जरूरत हो मुझे बताना, ओके? हाँ। 1 मिनट। हमारे नए रिश्ते की शुरुआत के लिए तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। हमारे लिए? हाँ बाबा, देख सकते हैं? बिल्कुल। बहुत सुंदर लग रहा है। कैसा लगा? रोमा जी, ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू। अच्छा माधुरी, एक काम करोगी? हाँ। जब रितेश का खाना हो जाए उसे मेरे कमरे में भेज दोगी? आपके कमरे में मतलब? अरे वो क्या है ना कि मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है और मुझे रात भर काम करना होता है, और रितेश तो कंप्यूटर वाला काम करता है ना। हाँ। वो क्या है कि जब इंडिया में रात होती है तो यूएसए में दिन होता है, समझी? हम समझ गए। आप टेंशन मत लीजिए, हम उन्हें भेज देंगे। थैंक यू। अच्छा हम चले, हमें खाना बनाने देर हो रही है। ठीक है, बाय बाय। ये लीजिए, ये क्या है? आपके लिए स्पेशल वाली लस्सी बनाई है। क्या बात है, इतनी सेवा? वैसे तुमको पहले मैं बता दूं कि मेरी अभी तक सैलरी नहीं आई है। अरे हमें आपकी सैलरी नहीं चाहिए। अच्छा वो रोमा जी है ना, उनका लैपटॉप चालू नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कि हम आपको उनके कमरे में भेज दें। नहीं, मैं थक गया हूँ, मुझे नहीं जाना। सुनिए ना, इधर आइए ना। देखिए ऐसा मत कीजिए, एक तरह से वो हमारी मेहमान है, ऊपर से हम उन्हीं के घर में रह रहे हैं। और पता है आपको क्या, आज तो उन्होंने हमें गिफ्ट भी दिया है। क्या जरूरत थी ये सब लेने की? हाँ? तुम जिद कर रही थी। सुनिए ना, रुकिए, सुनिए ना, ऐसा मत कीजिए, अभी आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना कि उन्हें ना हम कह के आ गए कि हम आपको भेज देंगे उनके कमरे में, और अगर अभी आप नहीं जाएंगे ना तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? किसने बोला था हाँ करने के लिए? प्लीज 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 प्लीज। रोमा जी, रोमा जी हमें बाद में आना चाहिए। अरे रुको ना, मैंने ही तुम्हें बुलाया था, वो मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा था, तुम देख लोगे? जी। लैपटॉप ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, हम कल सुबह आकर दे दें। अभी हमें जाना चाहिए।
ये तो रोमा। किसका मैसेज है? चाय। अच्छा, हम क्या सोच रहे थे कि रोमा जी को आज रात पे खाने के लिए बुला ले। इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा रुक कर बुला लेते। आपने बुलाया? सबसे पहले तो आप कहना बंद करो। हम दोनों बहनें हैं ना, तो तुम बोलो। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। इसमें क्या है? ये नया लेटेस्ट फोन है, खोलो। ठीक है। अरे बाप रे, ये तो बहुत अच्छा है। चलो जल्दी से सिम डालो और कॉल करो रितेश को। हाँ। हाँ, चालू हो गया, चालू हो गया। रितेश जी को फोन लगाते हैं। लगा। हेलो। हेलो रितेश जी, हम बोल रहे हैं रोमा जी ने ना आज हमको एक नया फोन गिफ्ट दिया है। इतना सब गिफ्ट लेने की क्या जरूरत है? मुझे दो। देखो, तुम ना माधुरी को कुछ मत कहना, ठीक है? ये मेरा प्यार है उसके लिए। पर रोज रोज अच्छा भी नहीं लगता है ना। देखो, तुम हम दोनों बहनों के बीच में ना कुछ नहीं बोलोगी, ओके? मैं उसे कुछ भी दे सकती हूँ, इसलिए तुम इससे दूर ही रहो। अच्छा सुनो ना, आज शाम को हम डिनर पार्टी करते हैं, ओके? बहुत मजा आएगा, माधुरी को भी अच्छा लगेगा। हमें बहुत काम है। देखो, नो बहाना, टाइम पर आना, ओके? म्यूजिक, डांस, खाना, मस्ती, मजाक, बहुत कुछ होगा। तुम दोनों को कसम से बहुत अच्छा लगेगा, ओके? हम डिनर पर मिलते हैं, ठीक है? लेकिन मेरी देखो माधुरी, रितेश को डिनर पर लाना तुम्हारी जिम्मेदारी, ओके? ठीक है। सच में बहुत मजा आएगा, एकदम अमेरिका का फील आएगा। डांस, म्यूजिक, खाना, मस्ती, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। थैंक यू। तुम टेंशन मत लो, हम लेकर आएंगे रितेश को। You're welcome. क्या जरूरत है बार बार गिफ्ट लेने की? मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है। जाओ वापस करके आओ सारे गिफ्ट। तो हम कौन सा उनसे मांगने जाते हैं गिफ्ट? वो हमें अपना बहन जैसा समझते हैं, इसलिए वो देती रहती है। तुम समझती काहे नहीं हो मेरी बात? आप ना ज्यादा समझते हैं, इसलिए ना आपकी जेब में पैसे नहीं रहते। देखिए, बहुत हो गया, अब हम कुछ नहीं सुनने वाले। आज आपको हमारे साथ चलना होगा उनकी डिनर पार्टी में। माधुरी, यहाँ नहीं जाएंगे। वो हमारी कसम है, आपको चलना होगा। ओके गाइस, अब एक काम करते हैं, हम लोग ना एक गेम खेलते हैं। एक बॉटल है, उसको हम चारों तरफ घुमाएंगे और जिसकी तरफ भी आएगी बॉटल, उसे अपनी विश बतानी पड़ेगी। लेकिन हम कोई बच्चे थोड़े ना है। ओह कम ऑन, चलिए ना, मजा आएगा। चले चलिए। चलो बताओ। अब हम क्या बताएं, बहुत सारा है। हमें ना एक पहले तो बहुत बड़ा घर चाहिए, बिल्कुल आपके जैसा, और बहुत सारा पैसा, बहुत सारी गाड़ी, और मतलब
और भी बहुत कुछ। ओके चलो नेक्स्ट राउंड। तुम बताओ। मुझे एक ईमानदारी और सच्चा वाला करियर। वाह नाइस, आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट राउंड की तो जरूरत ही नहीं है। आपकी बारी, आप बताइए। प्यार, मुझे ना लाइफ में एक सच्चा प्यार चाहिए। और एक अच्छी सी बात बताऊं, सीक्रेट है। हाँ हाँ बताओ। शायद मुझे वो प्यार मिल चुका है। क्या बात करी रोमा जी? हाँ तो रोमा जी कौन है वो बताइए ना। रितेश। क्या? रितेश जैसा, सेम हाइट, सेम बॉडी, सब कुछ सेम। बस उसे अभी थोड़ा समझने की देर है। मिलेगा ना आपको, बिल्कुल मिलेगा। चलो चल के खाना खा लेते हैं। हाँ बहुत भूख लग रही है। हाँ चलिए ना, चलिए आइए। कितना थक गए, आज बड़ा मजा आया। हाँ, फ्री का जो खाना पीना था, मजा तो आएगा ही ना। बेटा हम तुम्हें बता रहे, ये रोमा के इरादे हमें बिल्कुल सही नहीं लग रहे। तुम्हें रोकना चाहिए था इसे पार्टी में जाने के लिए, और तुम भी चल दिए इसके साथ। हम कह रहे हैं ये बहुत भारी पड़ेगा एक दिन तुम्हें। रितेश बेटा, बहू तो सुनेगी नहीं हमारी, तुम तो समझदार हो, तुम समझाओ इसे, वरना अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत वाला राग अलापते रहोगे। हम जगराते में जा रहे हैं, सुबह तक लौट आएंगे। मम्मी जी कितना गुस्सा करती हैं। काम है ना प्यार करने के लिए। रोमा जी आप माधुरी, क्या मैं तुम्हारे पति को थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जा सकती हूँ? वो क्या है ना कि मेरे बाथरूम का ना गीजर काम नहीं कर रहा है, तो बस रितेश की थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। अच्छा कल सुबह आके कर दूंगा। मुझे अभी फ्रेश होना है, प्लीज कर दो ना अभी। तो चले जाइए ना,
अरे थोड़ी देर की बात है ना, अब चाहिए। रोमा, रोमा, रोमा। मैंने तुम्हें पहले दिन से बहुत पसंद किया है। जब से पहली बार तुम्हारी बाहों में गिरी थी तब से तुम्हें पसंद करती आ रही हूँ। और वो पसंद प्यार में तब बदल गई जब मैंने तुम्हें तुम्हारी पत्नी को इतना प्यार और सम्मान करते हुए देखा। मुझे तुम चाहिए, सिर्फ रोमा, तुम। मैं शादीशुदा हूँ। मैं जानती हूँ, और माधुरी बहुत अच्छी है। मैं ना उसे सब कुछ दे दूंगी, घर, गाड़ी, पैसा, ये सब कुछ दे दूंगी। बस तुम मेरे पास आ जाओ, उसे छोड़कर प्लीज मेरे पास आ जाओ। रोमा, तुम नशे में हो अभी, या फिर तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो रही हूँ। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम मुझे छोड़कर आ जाओ ना मेरे पास, हम बहुत खुश रहेंगे। कसम से मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। रोमा, तुम जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। तुम्हें जो करना है वो कर, मुझे परवाह नहीं है। रितेश! माधुरी! माधुरी! रोमा जी! ये क्या किया आपने? अरे ठीक है, नहीं, हाथ नीचे, बर्फ निकाल के नीचे। क्या कर लिया आपने ये? मुझे ना गैस जलाने की आदत नहीं है ना, तो गलती से हो गया। आई एम सो सॉरी। चल रहा है? हाँ, बहुत तेज चल रहा है। मुझे तो इस बात की चिंता है कि मेरी जगह माधुरी भी हो सकती थी ना, और अगर माधुरी मेरी जगह होती तो तुम्हारा क्या होता रितेश? तुम अपना ख्याल रखना, हाँ, ध्यान रखना इन सब चीजों का, ठीक है? रोमा, तुम जाकर आराम कर लो। अब वो एक्चुअली क्या है ना कि मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या तुम मेरे साथ आज मेरे कमरे में सो सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं रोमा जी। रितेश जी, जब तक रोमा जी को अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको अकेले सोना पड़ेगा। चलिए आप चलिए, आप आराम कीजिए, हम इसे बर्फ लगा देते हैं। अरे रितेश जी, आपका टिफिन। अरे संभाल कर, ठीक हो तुम? हाँ। अरे तेल यहाँ पर किसने गिराया? देखा, अगर आज मैं नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता माधुरी के साथ। ठीक हो ना? हाँ, थैंक यू। रितेश जी, ये लीजिए टिफिन। आलू के पराठे रखे हैं, खा लीजिएगा। हम साफ करते हैं। हाँ, आप संभालिएगा। हाँ, माधुरी, क्या हुआ रितेश? कोई बुरा सपना देखा क्या माधुरी के बारे में? अगर उसके बारे में सोच रहे हो तो ज्यादा मत सोचो, वो मेरे साथ सेफ है ना? रोमा, छोड़ो मुझे। रोमा, छोड़ो।
अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो इसका खामियाजा बेचारी माधुरी को भुगतना पड़ेगा। कितनी बार बचेगी वो? माँ आप सही कह रही थी, हमें ये रोमा के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे। हम आज से ही दूसरा घर देखना शुरू कर देंगे और बिल्कुल नहीं रहेंगे इस महीने। लोग ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा और काहे नहीं दिखाई दे रहा हमें? काहे की तुम्हारे आंख पे पट्टी बंधी है गिफ्ट की। अच्छा हुआ रोमा जी आप आ गई, हम आपसे ही बात करने आ रहे थे। वो इस महीने हम आपका घर छोड़ देंगे और अगले हफ्ते मैं आपका हिसाब भी कर दूंगा अपना, ठीक है? रोमा का मैसेज? अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कैसे वो मैं बताऊंगी आज रात 11 बजे। अगर नहीं आए मेरे कमरे में तो बोलो जल्दी, क्या बोलना है? बहुत जल्दी है तुम्हें। शादी के बाद ना सबसे पहले तुम्हारी यही आदत सुधारूंगी मैं, जल्दबाजी वाली। मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? अरे अगर माधुरी तुम्हें पैसों के लिए बेच देगी मेरे पास तो मुझसे ही शादी करोगे ना, और कहाँ जाओगे? प्लीज माधुरी, ऐसा कभी नहीं करने वाला। तुम अपना प्यार ऐसी जगह बर्बाद कर रहे हो जहाँ पर इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। अगर ऐसी बात है ना तो साबित कर। और अगर मैंने साबित कर दिया कि माधुरी को तुमसे ज्यादा पैसों की पड़ी है तो मुझसे शादी करोगी? तो बोलो, ये शर्त मंजूर है तुम्हें? जैसा तुम सोच रही हो वैसा कभी हो नहीं सकता, पर मुझे माधुरी पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। उसके बाद तुम्हें जो करना है वो कर, समझी? रोमा, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। पता नहीं क्यों रितेश और माँ जी मुझ पर शक करते रहते बिना वजह के। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे अब रो मत। अरे रोमा जी, आप उनकी बात का बुरा मत मानिए, हम उन्हें समझाएंगे। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक डिसीजन लिया है। ये इस घर के पेपर्स हैं, मैंने तुम्हारे नाम कर कर यूएसए शिफ्ट हो जाऊंगी। ये लो, साइन करो। रोमा जी, जहाँ कोई मुफ्त में एक गिलास पानी नहीं पिलाता, आप हमारे नाम ये घर कर रही हैं। तुम्हारी विश लिस्ट में घर था ना, और मैं तुम्हारी बहन, तो तुम्हारे लिए इतनी छोटी चीज नहीं कर सकती मैं। चलो अभी साइन करो। लो लो, साइन करो। पक्का? हाँ बाबा, पक्का। लो। हैप्पी? थैंक यू। चलो अभी सभी को सरप्राइज देते हैं, ठीक है? चलो नीचे। रितेश, रितेश कहाँ हो? एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। रितेश, तुमने मुझे चैलेंज दिया था ना कि माधुरी तुम्हारे पर पैसों को नहीं चुनेगी। तुम गलत थे। ये देखो, घर के बदले उसने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है।
तुमने रोमा ऐसा क्यों किया? तुमने कहा था ये तो घर के कागज के पेपर है, तुम ऐसे क्यों किया? माधुरी मुझे माफ कर दो प्लीज, लेकिन ये सब कुछ मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया है। तुम 1 मिनट रुको। मेरी कुछ ये देखो, सोच लो अब तुम्हें ऐसे आदमी के साथ रहना है जो तुम्हें चीट करे? हाँ, नहीं माधुरी, ये सब झूठ है। हम सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ये बार बार तुम्हें मारने की धमकी दे रही थी, उसकी वजह से ये धोखेबाज। पेपर दो। नहीं दूंगी। सोमा, ठीक, तुम्हें हम बताते हैं। रितेश नहीं। हेलो हेलो हेलो, पुलिस पुलिस। माधुरी, 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 गिरफ्तार कर लो इसे। माधुरी, ले चलो। गई माधुरी, माधुरी, माधुरी। अक्सर एक इंसान अपने आवश्यकता से ज्यादा चाहता है और यही चाहत लालच बन जाती है। माधुरी के साथ भी यही हुआ। माधुरी की लालच ने रोमा की जिद को एक रास्ता दिखा दिया जो रितेश को पाने की थी, और रोमा की इस जिद की वजह से एक परिवार बिखर गया। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय।